हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, ये आपको प्रश्न जो है ये 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि टोटल ये 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें से अगर आपको ये 4 नंबर के क्वेश्चन ले जाना है तो कैसे आपको लिखना पड़ेगा जीवन परिचय। तो आइए हम एक छोटा सा तरीके से आपको बता देते हैं कैसे आपको लिखना पड़ेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेडिंग होनी चाहिए इसमें जो आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कम से कम आपको जिस लेखक का या फिर जिस कवि का जीवन परिचय आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप क्या डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, ठीक है बेटा। वासुदेव सरल अग्रवाल, जैसे मैंने वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय यहाँ पे लिखना है हमें, तो हम इनका क्या करेंगे, पहले इनका नाम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है बेटा। वासुदेव सरल अग्रवाल का हमको जीवन परिचय लिखना है। तो ये दिवाली के आज इस बहुत ही खूबसूरत मौके पर हम आपको ये टॉपिक बता रहे हैं। तो ये 4 नंबर आपको लेके जाना है और कैसे लेकर जाना है ध्यान दीजिएगा। हेडिंग डालेंगे जीवन या फिर साहित्यिक परिचय, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वो नहीं कहता जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। वो क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना ही कहता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए इनका लिखिए जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, देखिए मैंने कोई फालतू लाइन नहीं लिखा है, जो भी लिखा है आपको वही लिखना पड़ेगा, यूनिक लाइन, तो कि आपको जो कि एग्जामिनर को दिखे, दूर से ही आपका झलक जाए कि नहीं हमको क्या देखना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वासुदेव सरल अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा, जो लाइन, जो हेडिंग, जो पॉइंट महत्वपूर्ण होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे आपके सामने। देखिए जैसे कि वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म वर्ष 1904 ईस्वी में, तो देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। कब हुआ था भाई, 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के, किस जिले में बेटा, जिला का भी नाम आप लोग लिख के रखिएगा, किस जिले में हुआ था, मेरठ जिले में, ठीक। किसमें, खेड़ा नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था बेटा, खेड़ा। जिस गांव में हुआ था उसको भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो खेड़ा नामक गांव में या फिर ग्राम में हुआ था। बात करें इनकी शिक्षा की तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA, देखिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है MA और PhD तथा DLitt की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की, ठीक। और आगे ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पे बहुत ही नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट उसको आप जरूर नोट करिएगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, इनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर मैंने बोला PhD इन्होंने किया था। और आगे ये भी बताया जा रहा है आपको, वासुदेव सरल अग्रवाल दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। क्या थे बेटा, अध्यक्ष रहे थे, कहाँ के, दिल्ली के, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनका स्वर्गवास सन 1967 में हुआ था। बस ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। इतना अगर आप लिखते हैं बेटा तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को कैसे करेगा, ऐसे करेगा और यहाँ पे 2 नंबर दे देगा बेटा, ठीक है। इसके बाद आप बढ़ेंगे नेक्स्ट पे तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन। जैसे यहाँ पे मैंने आपका दिखाया कृतियाँ, कृतियाँ इसको बोलते हैं रचनाएं, ठीक है। आप इसको रचना भी लिख सकते हैं। तो कृतियाँ मैंने यहाँ पे दिखाया है। पहला हम बात करेंगे कि 2 तरह की कृतियाँ यहाँ पे मैंने दिखाया है। पहला है आपका निबंध है, ठीक है बेटा, निबंध है, और दूसरा क्या है, संपादक, ठीक है। तो इनमें हम 2 चीज़ों को हाईलाइट किए हैं। पहला आपका है, जैसे निबंध में हम बात करें तो जैसे ये भारत की एकता हो जाएगा, माता भूमि, वागधारा, कल्पवृक्ष, कल्पलता आदि। अगर आप 1-2 लिखकर इत्यादि लिख देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आप 2-3 जानते हैं तो आप पूरा जानते होंगे, ठीक है। संपादन में आप लिखेंगे जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया
जीवन परिचय लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप ये दिखा देते हैं, ये पूरा ये नहीं दिखाते हैं तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। अगर ये भी दिखा देते हैं तो ऐसे करेगा एग्जामिनर 2 नंबर, यहाँ से आपको मिलेगा 2 और 2 कितना हो गया 4 नंबर बेटा। इस तरह से आपको 4 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता बोर्ड परीक्षा में। यदि आप जीवन परिचय के महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखते हैं, उसके साथ साथ आप इनकी कृतियां पर ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, तो आई एम श्योर बेटा आपका नंबर 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। अगर ये क्वेश्चन शर्त रखता है 80 शब्द में लिखने का, तो आपका अगर 70 शब्द भी है और लिखने का तरीका जोरदार इस तरह से है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का मैंने जीवन परिचय लिख के आपको बता दिया। अगर आप और भी किसी लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा जाए, तो जीवन परिचय लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा। और जिस राइटर के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिस कवि के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो उनका अगर जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो क्लियर कर दूंगा, ताकि कैसे जीवन परिचय लिखा जाए, आखिर कैसे लिखा जाए कि आपको यहाँ से पूरा का पूरा बेटा कितना नंबर मिले, पूरा का पूरा कम से कम यहाँ तक 4 नंबर। ये देखिए 4 नंबर आपको ये मिलना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो जीवन परिचय है, इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।